जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। मार्केट आज हमें क्या कहती है। मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 33 पॉइंट ऐड किए हैं। मार्केट का अगर हाई देखें 1,34,000 का मार्केट का हाई है और मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,33,403। मार्केट ने बिल्कुल आखिरी जो 1.5 घंटा है ना, यहाँ पे 3 तक आपकी मार्केट अच्छी थी। 3 के बाद अगर आप यहाँ से अगर देखें तो 2:15 तक मार्केट अच्छी थी। उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हुई है। तो आखिरी 1 घंटे के अंदर मार्केट आपकी जो है वो डाउन आई है और प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी हुई है। 323 मिलियन का हमें ओवरऑल वॉल्यूम दिखाई दी है। TPLP बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम 96 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है, हमारे ग्रुप वालों के पास था। हस्कोल मैंने बाय करवाया था, कल बाय करवाया था दिन टाइम, और आज अल्लाह का शुक्र है हमारा कैप हुआ है 47 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। WTL 1.61 पे मूव कर रहा है, 64 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.8 की तरफ जा सकता है। पिप्टल ने 50 पैसे ऐड किए हैं, 46 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 40 मिलियन का, और 35 पैसे ऐड किए हैं। ये भी हमारे पास इंटरडे में रखा है लेकिन अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ। हालांकि टैली को मेरे ख्याल में आज कैप होना चाहिए था, वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा था। GL है जी आपके पास 70 पैसे ऐड कर गया, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। गनी ग्रुप के बारे में उस दिन मैंने आपसे बात की थी कि गनी ग्रुप आपका बहुत ऊपर जाएगा और इनके अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं वो बड़ी अच्छी हो रही हैं और इनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। SSGC आज आपका 33 मिलियन का वॉल्यूम है, 60 पैसे ऐड कर गए हैं, तो 50 की तरफ तो जा ही सकता है वैसे ये। TPL भी आज आपका कैप हुआ था, कैप ओपन हो गया, 28 मिलियन का वॉल्यूम है, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम। तो आज हम सारे TPL सेक्टर को देखेंगे। PASL चला है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम आपका साइडवे है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLT हमारा चला है जी, आज अल्लाह के शुक्र है कैप हो गया है। TPL भी हमारा चला है, HICL कैप है, IMS आज कैप हो गया जी। PASL चला है, TPLP कैप है, ICIBL दोबारा कैप है, FTMM कैप पे कैप है। FCIBL जी आपका चला हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा है और कैप भी है। देन आपके पास जारिया दोबारा जी कैप है हमारा, तो हमने तो जारिया संभाल के रखा हुआ है, देख रहे हैं 25 करता है कि नहीं। देन यहाँ पे आपके पास बीको आज आपका लोअर लाख पे है जी, सिर्फ बीको यहाँ पे अच्छे शेयर्स में से। NRSL भी 7-8% निकाल गया आज, वॉल्यूम भी अच्छा है। JS बैंक आज दोबारा 6% निकाल गया है, कल भी 7-8% डाउन था। देन यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है। बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, अपर कैप और लोअर कैप। अपर कैप में आपके पास जी भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, ये हमारे कुछ बायर्स के पास जो है, ग्रुप वालों के पास पुराना पड़ा हुआ था और इसकी भी आज न्यूज़ चल रही थी कि एक आध BNWM कैप पे कैप मारी जा रहा है। BPLG हमारे पास था, कैप है। DINT है, FCIBL है, FTMM है। देन गैटी हमारे पास था जी, ये भी अल्लाह का शुक्र है कैप है। गैटी के अंदर मैं देख रहा था 150 पे जाता था, फिर 144 145 पे आ जाता था, आज इसने कैप लगा ही दी आखिरकार। HICL आपके पास कैप है। HWQS आपका 10 से जो है वो 24 हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ICIBL है, IDSM है, IMS दोबारा कैप है। KML कैप पे कैप जा रहा है, KML ने भी बहुत ऊपर जाना है अभी। देन कोहिनूर एनर्जी हमारा कैप हुआ है जी, अल्लाह का शुक्र है। देन KOIL है, KPUS है, NRSM है, सैफ जी आपका पास दोबारा कैप है। TATM कैप पे कैप जाई जा रहा है, इसने भी बहुत ऊपर जाना है। देन TPLP आज आपका कैप हुआ है जी और वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम किस्म का पड़ा है। तो टोटल आपके पास 29 कंपनीज जो हैं आज कैप हैं हमारा, उसमें से आज TPLT भी एक शामिल है और देन हमारा जारिया भी आज इसमें शामिल है और ZTL भी आपका कैप है, TSML भी कैप है। ये आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं। और लोअर कैप में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखते हैं जी पहिया हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आज आपके कुछ चले हैं, UBL हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, MCB हो गया। हमारे पास तो सिर्फ मीज़ान बैंक ही है, बाकी तो हमारे पास एक नेशनल बैंक भी है इंटरडे में, बाकी कुछ खास नहीं है हमारे पास बैंक्स में से। बाकी फर्टिलाइज़र आज सारा डाउन है, कोई बात नहीं, फर्टिलाइज़र लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। ऑयल एंड गैस सारा डाउन है, OGDC भी डाउन है, कोई बात नहीं। सीमेंट आपका कुछ चला है, लकी सीमेंट आज नहीं चला, कोई बात नहीं, चल जाएगा। पावर आज डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी सारा डाउन है और ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव है। फार्मा भी आज जुड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल में गनी और गैल ये दोनों तबाही मचा रहे हैं आजकल, बड़े अच्छे खासे इनके अंदर मूव आई हुई है। फूड कुछ चला है, कुछ नहीं चला। टेक्सटाइल आपका आज जो है कुछ चला है, इसमें निशात में लिमिटेड मेजर चला है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 70 पॉइंट ऐड किए हैं, अस्करी बैंक ने 56, मीज़ान ने 51, इंडस ने 45, MCB ने 39, PDC ने 30, UBL ने 29, LCI ने 24, नेशनल बैंक ने 17, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 16। चलें जी, अब बैंक्स जो हैं आपके आजकल लीड कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर टॉप में देखें ना 10 में से, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, अस्करी बैंक,
मीज़ान बैंक 3, एमसीबी 4, यूबीएल 5 और नेशनल बैंक 6। टॉप आपकी 6 कंपनियां जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए हैं वो आपके बैंक्स हैं, और यहाँ पे भी कुछ बैंक्स ने पॉइंट निकाले होंगे। एफएफसी ने 60, सिस्टम ने 41, एफर्ट ने 35, माड़ी ने 34, हब पावर ने 34, लकी ने 22, बैंक अलबीब ने 21, पीपीएल ने 18, फैसल बैंक ने 14, ग्लैक्सो ने 12। अब यहाँ पे एक फैसल बैंक है और दूसरा आपके पास जो है एक इसके अंदर और बैंक है, बैंक अल हबीब है। बाकी सारे के सारे आपके बैंक्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि इंडेक्स हमें क्या कहता है। पहले ज़रा हम यहाँ पे इंडेक्स का देख लेते हैं कि इंडेक्स के अंदर आज मूव कैसी आई है, क्योंकि मैं थोड़ा वॉल्यूम भी देखना चाह रहा हूँ, कैंडल भी देखना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमें क्या कह रही हैं। तो बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करें, ये चीज़ मैंने आपको कल भी कही थी कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। इंडेक्स एक बहुत पीक के लेवल पे है, यहाँ पे इंडेक्स अगर आपको गिराएगा तो बहुत गंदा गिराएगा, इसलिए अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। आप ये ना सोचें कि यार ये शेयर डबल हो रहा है, आप बस ये सोचें कि यार आपको अपना प्रॉफिट आ रहा है ना, तो बस ठीक है, आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। अब ये चीज़ थोड़ी ख़तरनाक हुई है आज जो है इंडेक्स ने ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन चल रही है ना 1 आवर की, इसे आज इंडेक्स ने ब्रेक करने की कोशिश की है। अगर यहाँ तक रुक जाता है 1,33,000 तक तो फिर तो ठीक है, हम कहेंगे कि अच्छे जा रहा है इंडेक्स। लेकिन अगर 1,33,000 को ब्रेक कर गया तो फिर ये आपके पास एक गैप भी पड़ा हुआ है जो कि 1,32,000 पे कहीं जाके आपका फिल होगा। तो ये चीज़ें भी लाजमी आप लोग देख लें कि गैप फिलिंग भी होती है इंडेक्स के अंदर, मार्केट के अंदर भी होती है। ये गैप पड़ा था, ये गैप भी कवर हुआ है, ये गैप पड़ा था, ये गैप पड़ा था, ये सारे गैप देखें आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गए हैं। ये गैप पड़ा था ना, उसके बाद देखें ये गैप फिलिंग यहाँ तक आई है, नीचे फिल हुआ गैप, फिर ये गैप पड़ा है, फिर ये गैप फ्यूचर में दोबारा कवर हो गया है। तो गैप आपके जहाँ भी पड़ते हैं वो आपके लाजमी जो है कवर हो जाते हैं। तो ये सब कुछ देख के चलें, प्रॉफिट टेकिंग अपनी लाजमी रखें। इंडेक्स का जो की लेवल है वो अभी 1,33,000 से 1,35,000 है, इसी के दरमियान इंडेक्स रहे तो अच्छा है। 1,35,000 को ब्रेक करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 1,35,000 ब्रेक हो गया मार्केट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, अपनी प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करें। अब माड़ी आपका दोबारा नीचे आ रहा है जी। अब माड़ी पे अब हम टेक्निकली बात करते हैं। अगस्त के पहले वीक में इसकी बोर्ड मीटिंग होगी। अब इसे कहाँ पे बाय करना चाहिए? अभी मूव कर रहा है 638 पे, ये रहा जी आपका 630 का एक लेवल, नीचे आता है ये 625 आपका दूसरा लेवल रहा, यहाँ पे नीचे आता है 615 पे, ये आपका जो है एक तीसरा लेवल यहाँ पे आ जाएगा 615 पे। और अगर आपको ये 600 के करीब मिल जाए तो आप इसे दोबारा भी बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप लोग बेशक यहाँ से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि इसकी बोर्ड मीटिंग आने वाली है और यहाँ तक तो जाएगा इसी 660 तक, लेकिन 700 की भी एक न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसके अगस्त के पहले वीक में जो है इसकी बोर्ड मीटिंग होनी है। तो अभी हमारे पास जुलाई चल रहा है, जुलाई की आज हमारे पास 8 है, तो अगस्त में इसकी बोर्ड मीटिंग है। अगस्त के पहले वीक में तकरीबन अभी 1 माह है, तो 1 माह के अंदर अंदर इसने एक स्ट्रॉन्ग जो है आप लोगों को मूव देना है। तो बस इस लिहाज से आप देख लें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। लकी सीमेंट आज कुछ खास मूव नहीं आई, वॉल्यूम भी तकरीबन 17 लाख का है। देखते हैं 360-70 कर जाए तो शॉर्ट टर्म वाले निकल जाएं, लॉन्ग टर्म वाले तो रखें सुकून से, छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसे। टैली के अंदर जी आज एक मूव आई है, एक्सट्रीम किस्म का हमें आज वॉल्यूम दिखाई दिया है। और अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन 39-40 मिलियन का आज हमें वॉल्यूम दिखाई दिया है। शेयर का हाई देखें 864 का, शेयर की क्लोजिंग देखें 840 की, हालांकि आज इसका कैप बनता था। कोई बात नहीं, शेयर आपका स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है। 8 का लेवल शेयर जो है बरकरार रख रहा है। अगर शेयर 8 के लेवल पे दोबारा भी आता है, यहाँ पे आता है, तो दोबारा यहाँ पे और बाइंग की जा सकती है। और जो मेरा एक्सपेक्टेड जो इसके टारगेट है ना, अगर ये 9+ कर जाता है तो फिर 9.60 और 10 तो इसने ईजिली करना है। 10 के बाद लॉन्ग टर्म में इसके जो टारगेट्स होंगे वो 12-14 के होंगे। TPLP के अंदर जी आज 96 मिलियन का वॉल्यूम है। आज कुछ बेसब्रे लोग इसमें से निकले होंगे, जो काफ़ी टाइम से इसके अंदर फंसे हुए थे ना लोग, उन्होंने आज जो है इसमें से यकीनन आज एग्ज़िट लिया होगा और इन्वेस्टर ने यकीनन इसका फ़ायदा भी उठाया होगा। ये 11.30 इसकी जो है इंपॉर्टेंट TP है कल का। अब देखते हैं 11.30 को क्रॉस करता है कि नहीं। 11.30 के बाद तकरीबन आपका 12.40 12.50 पे एक और आपका TP बन रहा है। तो ये 12.40 से लेकर 12.50 का ये आपकी करंटली 2 TP हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे ख्याल में इसे 14-15 आराम से कर लेना चाहिए। यहाँ से 14 से लेकर और 15 के दरमियान इसे जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में। भल आप लोग देख लें आप लोगों ने कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि हमारे पास तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम पहले का, और हम तो इसे जमा कर रहे थे कि इसके अंदर एक अच्छी मूव आनी है। आगे चलते हैं जी
और अब हम बात कर लेते हैं ज़रा टीपीएल की। टीपीएल भी हमारे पास पड़ा हुआ था और मेरे पास अपनी जो बाइंग है तकरीबन ये यहाँ की मेरे पास बाइंग पड़ी हुई है 4.5 के राउंड अबाउट मैंने अभी तक रखा हुआ है। और अभी तक अल्लाह के शुक्र है मुझे तो तकरीबन 1.70 या 2 रुपये तो आलमोस्ट दे चुका है। और आज कैप लग के जो है ये खुला है, तो वॉल्यूम का आज इसके अंदर ब्रेकआउट था। अब इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना वो ये यहाँ पे है 6.80 है। 6.80 से 7 क्रॉस करना इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट टीपी होगा 7.5 का। तो मिनिमम जो है मेरे ख्याल में इसे एक दफ़ा 7 को टच करना चाहिए। 7 क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह ये 7.60 की तरफ भी जा सकता है। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि यार इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखें तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए तो इसे बेचे ही ना, पड़ा रहे। लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर रैली भी बड़ी अच्छी बन रही है। एक अच्छी मूव मुझे दिखाई दे रही है इसके अंदर और टेक्निकली मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये अभी इंशाल्लाह एक अच्छी मूव के अंदर है। और आज का जो वॉल्यूम था वो बड़ा एक्स्ट्रा किस्म का वॉल्यूम था, तो अभी आप इसे बेशक फॉलो कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन कल आपकी मे भी यहाँ से ब्रेक हो सकती है, जो कि 7 के राउंड अबाउट ब्रेक होगी। 7 के राउंड अबाउट अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक बुलिश मूव आ सकती है। लेकिन क्या है ना, पेनी शेयर है, कचरा शेयर आपको तंग करता है, आपको सब्र करना पड़ता है। इसी तरह टीपीएलटी को देख लें, मेरे कुछ मेंबर्स के पास जो है ये यहाँ पे 6 पे बाइंग है, कुछ के पास मैंने जो है मुझे याद है 5.8 तक मैंने बाइंग करवाई हुई है। और ये जो लो इसने लगाया था वो 4.70 का लगाया था। आज अल्लाह का शुक्र ऐसे कैप हुआ है। मेरा जो इसका टीपी है ना लॉन्ग टर्म का, मैंने जो जब 6 पे बाइंग करवाई थी 5.8 के, तभी मैंने ये वाला टीपी रखा हुआ था जहन में कि लॉन्ग टर्म में हमारा टीपी ये होगा। कल अगर देखते हैं इस टीपी के करीब जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ एग्जिट करें, और अगर ऐसे क्रॉस कर जाता है तो फिर आपका मेरे ख्याल में 11 वाला लेवल भी अचीव हो सकता है। इसी तरह जी आज टीपीएल इंश्योरेंस, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। रिज़ल्ट तो इसके नॉर्मल ही हैं। पिछले साल इन्होंने 0.11 जो है अर्निंग आई थी, अभी पहले क्वार्टर तक की इनकी अर्निंग माइनस में आई है, -0.09। तो इसके अंदर भी वॉल्यूम आ रहा है और इसके अंदर भी एक जो मूव है एक्सपेक्टेड है। आज तकरीबन 2.3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तो मेरे ख्याल में ये आपका करंट प्राइस पे और 8 तक बड़ा अच्छा मिल रहा है। उम्मीद है कि इसके अंदर भी एक रिवर्सल आना है। अभी अब देखें ना, ये भी मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसके अंदर भी एक रिवर्सल आना चाहिए। कम से कम ये यहाँ 10 तक तो जाएगा ना, 10 के बाद जो है ये बुलिश हो सकता है। बाकी आज सारे टीपीएल के जो शेयर्स हैं ना, सब के अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम आया है और इसके अंदर भी एक आध मूव एक्सपेक्टेड है। ये देखें ना, आज भी इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा है, इसके अंदर भी हैवी बाइंग हुई है। तो टीपीएलआई के अंदर भी एक आध स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। और सबसे अच्छी बात ये, यहाँ से अगर ऊपर आप देखें ना ओवरऑल, तो ओवरऑल ये मुकम्मल तौर पे बेरिश है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से देखें, माज़रत यार मेरा गला हमेशा ही ख़राब ही रहता है, बस क्या करें। देखें जी, अब ये चीज़ अगर आप देखें ना तो मुकम्मल तौर पे ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब आप एक और चीज़ देखें ज़रा, अब यहाँ पे आ जाएं। अब ये जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक डाउन है, यहाँ से यहाँ तक आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से यहाँ मैकडी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस है इसके अंदर, बुलिश डाइवर्जेंस। और एक वॉल्यूम जो आ रहा है ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब इसके अंदर एक आध मूव अच्छी एक्सपेक्टेड है। ये जो मूव थी ना, ये जो वॉल्यूम था 2.9 मिलियन का, ये पूरी वीक का वॉल्यूम था और अभी इस वीक का वॉल्यूम 2.4 हो गया है। कल या परसों एक आध और अगर वॉल्यूम अच्छा आता है तो इसने यकीनन आपके इस लेवल पे जाना है। इसके बाद ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश आपका हो जाएगा। तो 10-12 इसके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से वॉल्यूम आ रहा है, शेयर के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है। ये भी आप लोग देख लें। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक लगाएंगे जहाँ पे आपको बेहतर लगेगा। इसी तरह हम बात करते हैं जी गनी ग्लोबल गिलास होल्डिंग। अब इसका भी इशू यही चल रहा है कि ये यहाँ से ना ब्रेकआउट नहीं दे रहा हमें। ये ऑलमोस्ट देखना, ये 10.50-60 इसका ये पीक है, ये ट्रिपल टॉप है, ये टॉप लगा, ये टॉप लगा, ये टॉप लगा, हर दफ़ा टॉप को टच करके वापस आ जाता है। वॉल्यूम आज भी अच्छा था। अब मैंने भी तकरीबन ये यहाँ पे बाय करवाया हुआ था 9.3 के राउंड अबाउट के, यार ये ब्रेकआउट देता है तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, वॉल्यूम तो आज भी अच्छा है। अब ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे रहा। यहाँ से ब्रेकआउट देने का मतलब इसका ये होगा कि अगर ये ब्रेकआउट आपका दे देता है, उसके बाद ये शेयर आपका सीधा साधा 12 पे भी जा सकता है, 15 पे भी जा सकता है। बस एक ब्रेकआउट की हमें ज़रूरत है। इस पर ब्रेकआउट आ नहीं रहा, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, इंडिकेशन है कि ब्रेकआउट जल्द आ सकता है इंशाल्लाह। और अगर ब्रेकआउट आएगा आपको इसके अंदर जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई देगी। तो ये आपका तकरीबन जो इस लेवल पे है ना 9.5 के लेवल तक तो अच्छा है, 9.3 तक अच्छा है। 9 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना
आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये भी वार की कंडीशन थी, ये भी वार की कंडीशन थी। आप इसे बेशक अपने मुताबिक पैटर्न जो भी ड्रा करें, मैं तो जब ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशन आती है वार की, तो मैं वो जो भी कैंडल्स पड़ती हैं मैं तो उन्हें शामिल नहीं करता। मैं उन्हें कहता हूँ यार ये ट्रेंड लाइन का हिस्सा नहीं है, ये एक्सट्रीम किस्म की जो कंडीशन थी उसमें आई हैं। अब ये भी एक्सट्रीम किस्म की कंडीशन में आई थी, ये भी दो कैंडल्स आपकी एक्सट्रीम किस्म की कंडीशंस में आई थी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी और ये ईरान की जंग चल रही थी, तो इसलिए मैं तो इन्हें शामिल नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने कहाँ पे लगाना है। मैंने तो ऑलरेडी इसके सारे टारगेट्स वगैरह स्टॉप लॉस वगैरह अपने लिहाज से एडजस्ट करवा के रखे हुए हैं। बाकी इसके अलावा एक सल जी, अब सल की शायद कोई मेडिसिन वगैरह आनी है मार्केट में, या फिर ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह चल रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन मुझे भी नहीं है। और टेक्निकली जो है ना सल अच्छा है। अब सल के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप मेडिसिन अगर लेने जाएँ ना, अगर किसी भी फार्मेसी में जाएँ तो आपको सल की अच्छी खासी जो है मेडिसिन्स मार्केट में नज़र आती हैं। एक इनका सिरप है, पल्मानोल है, कौन सा है वो इनका सिरप है जो बुखार वगैरह का है। इनकी मेडिसिन अच्छी खासी चल रही हैं, बस इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर थोड़ी आ रही हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। अल्लाह करे इनकी इम्प्रूवमेंट्स कुछ आ जाएँ, क्योंकि इनकी ईपीएस अभी तक पॉजिटिव नहीं हो पा रही है, अभी तक इनके जो कैश फ्लो है ना वो बेहतर नहीं हो पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीदें अच्छी हैं कि फ्यूचर में इनका कैश फ्लो जो है वो अच्छा हो सकता है। आज 105 पे मूव कर रहा है, 11 मिलियन का तकरीबन आज का वॉल्यूम है। अब ये 100 से ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो तकरीबन 98 की है, मतलब कि 98 से नीचे नीचे स्टॉप लॉस आप लोग अपना लगा सकते हैं। और यहाँ से इसी तरह अगर मोमेंटम इसने बरकरार रखा तो ये मे भी आपका 112 की तरफ और दैन उसके बाद 125-30 की तरफ जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बेहतर है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ी है ना जो बिल्कुल पीक पे है। ऐसी पीक पे अगर आप कोई शेयर बाय कर लें और आप कहें कि नहीं अब ये मैंने शेयर नहीं बेचना और शेयर के रिज़ल्ट भी अच्छे ना हो, तो फिर मैं कहूँगा कि ये आपकी गलती है। आप थोड़ा सी जो अपनी तरतीब है ना वो सीधी कर लें। आप वो अगर अच्छी कोई चीज़ पड़ी है ना, किसी के पास मीज़ान बैंक पड़ा है, यूबीएल पड़ा है, साजगार पड़ा है, और अगर इसी तरह किसी के पास माड़ी पड़ा है, लकी पड़ा है, फौजी सीमेंट पड़ा है, और इसी तरह फार्मा में आपके पास गलेक्सो पड़ा है, एफर्ट पड़ा है, एंग्रो होल्डिंग पड़ा है, इसी तरह आपके पास डिविडेंड वाला कोई और अच्छा स्टॉक अगर पड़ा है, तो फिर तो मैं कहूँगा ठीक है, इंडेक्स पीक पे भी हो, आपने लॉन्ग टर्म में रखना है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं ना उन्हें फिर पैनिक हो जाता है अच्छा शेयर रखते हुए भी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं अच्छे शेयर्स, तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। आपके पास जो अपने शेयर्स हैं आप उन्हें सुकून से रखें, संभाल के रखें, और कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर्स आप अपने संभाल के रखें, अच्छे शेयर्स आपको अच्छी मूव देंगे। लेकिन जो आपके कचरा शेयर्स होते हैं, जो पेनी शेयर्स होते हैं, अब सारे जो कचरा है ना वो आपके पेनी नहीं होते हैं, कुछ जो कचरा है आपके बहुत ऊपर मूव कर रहे हैं, जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं और 100 पे मूव कर रहे हैं, 150 पे, 50, 60, 70, 80 कहीं भी मूव कर रहे हैं, तो उन पे जो है अपनी ट्रेड लेके ना एग्जिट ले लिया करें। ये ना सोचें कि यार वो शेयर डबल हो जाएगा, डबल हो भी गया तो क्या है यार, आपने अपना प्रॉफिट ले लिया है, आपने लास्ट में तो नहीं बेचा ना, आपने अपना प्रॉफिट ले लिया है, आपने एग्जिट कर लिया है, आप चुप करके बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो ज़रूरी है। ये ना सोचेंगे यार आपको पीक मिलेगी, पीक हर बंदे को कभी भी नहीं मिलती है, पीक मुझे भी नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती है। इन्वेस्टर जो है ना वही पीक लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना वो अरबों की अमाउंट होती है, उन्होंने ख़ास जगह पे माल को डंप करना होता है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना ये मैटर करती हैं। इन चीज़ों को सारा जो है मुकम्मल जहन में रख के ट्रेडिंग लिया करें। जब भी ट्रेड लेते हैं अपना टारगेट एडजस्ट कर लें, अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें, और आपके जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी सपोर्ट है, वो सारी चीज़ें अपने लिहाज से बनाएं कि यार ये मेरी स्ट्रेटजी है, और देन उस पर आप लोग मुकम्मल तौर पे अमल करें, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलते हैं जी और प्रेमा पे ज़रा नज़र डालते हैं। प्रेमा आज क्या कहता है। प्रेमा आज दोबारा डाउन आ गया जी, और तकरीबन 1 रुपया दोबारा डाउन है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है। प्रेमा अब दोबारा ये जो कैंडल डाली थी ना, ये कैंडल के लिए दोबारा नीचे आ रहा है। ये जो बड़ी कैंडल डाली थी इसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव को कवर करने के लिए शायद दोबारा हमें 40 के राउंड अबाउट मिले। अब दोबारा आपका सेम ही टारगेट होगा। अगर कोई बंदा 40 पे बाय करेगा, स्टॉप लॉस आप लोग अपना 38 से नीचे एडजस्ट करेंगे, अगर 38 से नीचे आपकी क्लोजिंग होती है तो, और दोबारा ये आपका इंशाल्लाह 50 की तरफ जा सकता है। इसके अंदर मूव एक्सपेक्टेड है, बस टाइम टेकिंग है थोड़ा। बाकी इन्वेस्टर इसके अंदर एक्टिव हैं, वॉल्यूम आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि लोग जो है प्रेमा को जमा कर रहे हैं। अब सबर वाले जो बंदे हैं ना उन्हें ये चीज़ गेंद दे सकते हैं। आप इस चीज़ को देखें ना, ये चीज़ आपकी स्टिल वैलिड है।
लेकिन इसके लिए आपको सब्र करना होगा। ये मे बी 2-3 दिन के लिए बाद यहाँ तक आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से रैली लगा जाए। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के जो है ट्रेड लिया करें। बाकी स्टॉप लॉस जो है हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना है जी। तो बाकी फर्दर मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। किसी शेयर के लिहाज से न्यूज़ आई हो कि कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा, ऐसी अगर कोई न्यूज़ आती है तो। बाकी अच्छे स्क्रिप्ट्स पे काम करें, लॉन्ग टर्म वाले अपने शेयर्स को जमा करें, और ट्रेडर जो हैं जिन्हें ट्रेड लेनी होती है, एग्ज़िट लेना होता है, वो यकीनन जो है एग्ज़िट ले लिया करें अपने टारगेट पे। शेयर डबल होता है, कहाँ पे जाता है कोई मसला नहीं, आप अपनी ट्रेड लेनी है, आपको अपना प्रॉफिट आ गया, ठीक है, सुकून से काम ले। और वैसे भी लालच जो है ना वो बुरी बला होती है। तो टेक्निकली मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं ना आज, ये सारी मैंने आपको टेक्निकल्स की बेस पे बताई हैं कि टेक्निकल्स की बेस पे ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। तो आप लोगों ने देख लेना है आपके टेक्निकल्स क्या कहते हैं, आपका स्टॉप लॉस क्या कहता है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एनालिसिस के मुताबिक बता रहा हूँ। मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लाजमी नहीं है कि मैं ही सही हूँ। अब अगर मैं टेक्निकली चलो बात कर लेता हूँ, ये जो गैप पड़ा है, अब टेक्निकली लग रहा है कि ये गैप क्लियर होता है, कवर होना होता है ये गैप लाजमी। अब ये मैं आपको टेक्निकल की बेस पे बता रहा हूँ कि इसने कवर होना होता है हमेशा। आप किसी भी शेयर के अंदर देख लें, जहाँ भी गैप पड़ा हो वो कवर होता है। ये गैप पड़े थे, कवर हो गए हैं, ये गैप पड़े थे, कवर हो गए हैं, ये गैप पड़ा था, कवर हो गया है। इसी तरह अब ये जो गैप पड़े हैं यहाँ तक तो कवर हो गए हैं यहाँ तक, लेकिन ये जो गैप है ये गैप कवर होना बाकी है, और ये गैप शायद आपका फ्यूचर में कवर होगा। तो इसलिए एहतियात से काम करें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मेरा दूसरा काजी फीस का चैनल भी 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा, और कोर्स पे मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अतवार तक अगर वीडियो रेडी हो जाती है मेरे पास कोर्स की, तो कोर्स के इंट्रोडक्शन की जो पहली वीडियो होगी वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और मैंने आगे एडिटर को चीज़ें सारी दी हुई हैं। तो बड़ी मेहनत लगती है यार इस चीज़ पे, कोई आसान काम नहीं है। तो मैं बहरहाल अभी जो है इस पर इंशाल्लाह काम मैंने लगवाया हुआ है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो बाकी आप लोग देखें कोर्स कब आता है, इंशाल्लाह आपको कोर्स से जो है अच्छा खासा फ़ायदा ही होगा। तो बाकी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय दिया करें, और इसके अलावा कोई अगर ऐसा शेयर हो जिस पे एनालिसिस करना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें, उस पर भी मैं अपना एनालिसिस कर दूंगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।